सीरीज के प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे चेक करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू बुल्मा से स्ट्रॉबेरी परफेक्ट मांगता है और अब आगे अब कहानी प्लैनेट बीरस पर जाती है, जहां हम देखते हैं बीरस गुस्से में मुंह लाल किए खड़ा है और गोकू को कोस रहा है। एक्चुअली बीरस अर्थ पर जाना चाहता था, लेकिन गोकू उसे छोड़कर वेजेटा के साथ चला गया। विस बीरस को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ होता है जिसकी वजह से विस सीरियस फेस बना लेता है। विस को ऐसे सीरियस फेस बनाते देख बीरस डर जाता है और कहता है, विस, मैंने लगभग अपनी जीभ काट ली। विस शांत आवाज में कहता है, आई एम सॉरी माई लॉर्ड, लेकिन हमारे यहाँ अनएक्सपेक्टेड मेहमान आए हैं। फिर हम विस के सामने एक बिल्ली को देखते हैं जो बिल्कुल बीरस जैसा दिखता है, फर्क सिर्फ पेट का होता है। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जो विस की तरह दिख रही होती है। ये बिल्ला यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा है और उसके साथ खड़ी लड़की यूनिवर्स 6 की एंजल वेडोज हैं। बीरस नाराज चेहरा बनाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांपा मजाक बनाते हुए कहता है, तो तुम जाग रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है? बीरस आंखें टेढ़ी कर पूछता है, तुमने क्या कहा? चांपा ऐसे बिहेव करते हुए कहता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या? मैंने क्या कहा? फिर बीरस कहता है, ये यूनिवर्स 7 है, तुम जानते ही होगे कि यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर चांपा कहता है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हमेशा बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कहते हो? बीरस अपने खाने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम मेरे यूनिवर्स से डिलिशियस फूड चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? चांपा हंसते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो, मुझे तुम्हारा गंदा खाना नहीं चाहिए, मेरा यूनिवर्स बेस्ट है। बीरस पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांपा कहता है, मैंने कहा ना, मैं बस इडियट से मिलने आया हूँ। फिर बीरस अपनी आंखें छोटी कर पूछता है, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से नफरत है। ऐसा लगने लगता है कि चांपा और बीरस के बीच लड़ाई हो सकती है। चांपा बीरस को उकसाते हुए कहता है, तो लड़ना चाहते हो? बीरस शांत रहने की कोशिश करता है। चांपा अपनी उंगली बीरस की तरफ उठाता है और कहता है, क्या हुआ बच्चे, नहीं लड़ना? बीरस लड़ने के लिए रेडी होने ही वाला होता है कि तभी विस की छड़ी अचानक चमकती है और गॉड्स के बीच उड़कर आ जाती है। छड़ी में गोकू दिखाई देता है जो हेलो कहता है। चांपा गोकू को देख बीरस से पूछता है, ये लड़का कौन है? गोकू चांपा की आवाज़ सुन लेता है और कहता है, मेरा नाम गोजेटा है और चांपा सामा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 3rd सबसे कमज़ोर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। चांपा धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेडोस गोकू का साथ देते हुए कहती है, सही बात है माय लॉर्ड, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपने स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सामा को चैलेंज देने की हिम्मत क्यों की। चांपा रेड फेस बनाकर कहता है, तुम सब मेरे खिलाफ एक साथ हो गए, ये ठीक नहीं। एक चम्मच आइसक्रीम के साथ गोकू कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह परफेक्ट बहुत टेस्टी है। बीरस घबराते हुए कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विस रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दो। वेडोस और चांपा हैरानी से देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। इतना बोलते ही गोकू आंख मारते हुए कहता है। बाद में मिलते हैं चांपा, सामा और प्रिंसेस। गोकू के आंख मारने से वेडोस के चेहरे पर ब्लश आ जाता है। बीरस विस को अर्थ पर जल्द से जल्द चलने के लिए कहता है। दोनों चांपा और वेडोस को अकेला छोड़ लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ चले जाते हैं। चांपा वेडोस को देखता है और पूछता है, क्या उस लड़के ने तुम्हें प्रिंसेस कहा था? वेडोस शर्माते हुए कहती है, हाँ। चांपा घबराते हुए पूछता है, अब मुझे यह मत कहना कि तुमने गोकू सामा को छोड़ दिया है। वेडोस हंसते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। चांपा रिलैक्स होता है और कहता है, गुड फॉर अस। अब कहानी वापस अर्थ पर जाती है, जहां हम देखते हैं गोकू परफेक्ट एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक बीरस और विस अपीयर हो जाते हैं। बीरस रोते हुए कहता है, मेरा परफेक्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? गोकू स्माइल करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैंने अभी इसे पूरा नहीं खाया है। बीरस धमकी देते हुए कहता है, अच्छा है कि तुमने पूरा नहीं खाया, लेकिन अगर इसका टेस्ट मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो मैं तुम्हें इस प्लैनेट पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बीरस और विस पहला चम्मच ट्राई करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सुपर सैयान ब्लू में वेजिटा को गोल्डन फ्रीजा को हराने में मुश्किल हो रही होती है। बीरस परफेक्ट को खाते हुए कहता है, विस, ये तो वाकई बहुत टेस्टी हैं। फिर विस कहता है, यस माय लॉर्ड। बीरस की नज़र फ्रीज़र पर पड़ती है और वो विस से कहता है, विस, फ्रीज़ा को देखो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
विस कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे उसने काफ़ी ट्रेनिंग की हो। फ्रीज़र वेजेटर को एक जोरदार पंच देता है जिसकी वजह से वेजेटर जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। फ्रीज़र ईवल्स की तरह हंसते हुए कहता है, वेजेटर सैन बस करो, अब हार मान लो। वेजेटर गुस्से में उठते हुए कहता है, चुप कर बेवकूफ़। फ्रीज़र कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे बाद मैं गोज़ेटा और तुम्हारे सारे दोस्तों को एक के बाद एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहते ही फ्रीज़र की नज़र बीरस पर पड़ती है। बीरस को देखकर फ्रीज़र डर जाता है। बीरस फ्रीज़र को धमकाते हुए कहता है, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि मेरी रिस्पेक्ट करना भूल गए? फ्रीज़र कांपते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बीरस सामा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बीरस स्ट्रॉबेरी खाते हुए कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ ये खाने आया हूँ? फ्रीज़र डर डर कर कहता है, बीरस सामा प्लीज़ आप हमारी फ़ाइट में इंटरफेयर मत करना, मुझे इस बंदर से अपना बदला लेना है। फिर बीरस कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन याद रहे मेरे खाने में डस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम कहीं और जाकर फाइट करो। फ्रीज़र फिर से पूछता है, तो आप मुझे मेरा बदला लेने देंगे? बीरस कहता है, मैंने अभी तो कहा तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीज़र फिर से पूछता है, आप सच कह रहे हैं ना बीरस सामा? फ्रीज़र के ऐसे बार बार पूछने से बीरस चिढ़ जाता है और उसे एक बीम मारता है जिसकी वजह से फ्रीज़र ओशन में जा गिरता है। सोरबेट ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसकी पावर्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया कैसे बीरस की एक बीम ने फ्रीज़र को नॉकआउट कर दिया। फिर बीरस फ्रीज़र से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा ना तुम्हें जो करना है वो करो। कीड़े कहीं तुम खुद को मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं समझने लगे? फ्रीज़र डरते हुए कहता है, माय लॉर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वेजेटर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई तुम्हारी ताकत उबले हुए अंडे? फ्रीज़र गुस्से में बोलता है, चुप कर बंदर। वेजेटर कहता है, तुम हार चुके हो फ्रीज़र, अब बस करो। फिर फ्रीज़र कहता है, कितने बड़बोले हो तुम? इतना बोलते ही फ्रीज़र अपनी पावर्स को बढ़ाता है और वेजेटर के ऊपर से फ्लाई करते हुए निकलता है। हालांकि दोनों बहुत थक चुके थे, इसके बाद भी दोनों ऐसे लड़ रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फ्रीज़र वेजेटर के फेस पर एक जोरदार पंच देता है, लेकिन इसका वेजेटर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखकर फ्रीज़र शॉक्ड हो जाता है। फिर वेजेटर फ्रीज़र के दिल पर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से फ्रीज़र दर्द में चिल्लाने लगता है। वेजेटर कहता है, अब खेल खत्म होता है फ्रीज़र। फ्रीज़र वेजेटर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजेटर उसे एक पंच देता है जिसकी वजह से फ्रीज़र ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद फ्रीज़र अपना गोल्डन फॉर्म खो देता है। सोरबेट वेजेटर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है और मारा जाता है। फ्रीज़र ज़मीन पर मुक्के मारते हुए कहता है, मैंने खुद को और अपने सारे लोगों को हरा दिया। वेजेटर एनर्जी बॉल फॉर्म करते हुए कहता है, तुम्हारा टाइम तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था फ्रीज़र, खैर एक बार फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रीज़र वेजेटर की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी तैयार हो जाओ। इतना बोलते ही फ्रीज़र अर्थ की कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। वॉल्केनोज अरप्ट होना शुरू हो जाते हैं। बीरस ये देख लेता है और कहता है, विस देखो। विस तुरंत अपने आसपास खड़े लोगों को बचाने के लिए एक बैरियर बना देता है और वो लोग बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें स्पेस में अर्थ के पीसेस यहाँ वहाँ फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम बुल्मा को देखते हैं जो कि अपने बेटे, अपने पेरेंट्स और अपने हस्बैंड के लिए रो रही होती है, जिन्हें उसने कुछ मिनटों पहले खो दिया है। सारे लोग अपने अपनों के लिए और अपने प्लैनेट के लिए रो रहे होते हैं। गोकू ने भी अपने छोटे बेटे गोटेन को खो दिया है। बीरस कहता है, फ्रीज़र जिंदा है और ये सब फ्रीज़र का प्लान था, क्योंकि उसे पता है कि वो वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। गोकू रोते हुए कहता है, मुझे उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बीरस कहता है, हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे पास चांस था उसे वापस हेल भेजने का। गोकू रोते हुए कहता है, हाँ ये मेरी ही गलती है। फिर विस कहता है, मैं टाइम को रिवर्स कर सकता हूँ। एक बार बीरस सामा ने सन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब मैंने टाइम को रिवर्स करके उसे वापस लाया था। फिर गोकू विस से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ ब्रदर इन लॉ, अर्थ को पहले जैसा कर दो, वरना मार्क रिटा मेरी जान ले लेगी। विस अपनी छड़ी पर 3 बार हाथ मारता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और हम फिर से देखते हैं कि फ्रीज़र ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वेजेटर एनर्जी बॉल फॉर्म कर रहा है।
इससे पहले कि फ्रीजर अर्थ को डिस्ट्रॉय करता, गोकू अपने सुपर सायन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजर पर कामेहामे वेव मारता है और फ्रीजर खत्म हो जाता है। वेजिटा गोकू पर गुस्सा करता है और कहता है, गोकू तुमने ये क्या कर दिया, मुझे उसे मारना था। बुल्मा वेजिटा को रोकती है और कहती है, वेजिटा गोकू ने हम सभी को बचाया है। कैसे, जरा मुझे बताओ, वेजिटा अपने हाथों को क्रॉस करते हुए पूछता है और बुल्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। थोड़ी देर बाद बुल्मा सभी को बोलती है, आज हम बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इन लोगों में सबसे ज़्यादा खुश विस और बीरस होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला था।